ये पूरा इलाका आपको सुसज्जित दिख रहा है, एक मेमोरियल में तब्दील किया जा चुका है, लेकिन 1947-48 के समय ये वो इलाका था जहां से रहकर इस पूरे क्षेत्र की लड़ाई को नियंत्रित किया जा रहा था। दरअसल नौशेरा इकलौता ऐसा हिस्सा रह गया था जहां पर भारतीय फौज थी, उनके साथ आम नागरिक थे और जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से भाग कर आए थे शरण लेने, वो यहां पर रह रहे थे, महफूज खुद को महसूस कर रहे थे। पर मुश्किल ये थी कि केवल नौशेरा को बचाए नहीं रखना था, बल्कि जो कबायली हैं, जो पाकिस्तानी फौज के रेगुलर्स जो कि एक छद्म वेश में यहां पर पहुंच चुके थे, उन सबको पीछे की ओर धकेलना भी था। नौशेरा एक कटोरे की तरह है। उत्तर में तैनधार, पूर्व में पीर पंजाल और दक्षिण और पश्चिम में कोटीधार। नौशेरा जम्मू से सड़क से जुड़ा था और वहां से एक सड़क पश्चिम की ओर झांगड़ की ओर जाती थी, दूसरी राजौरी और पुंछ। जैसे ही ब्रिगेडियर उस्मान ने कमांड ली, सबसे पहले उन्होंने एक सिचुएशन एनालाइज करी और जैसे कि हमारे फौज में कहते हैं, एक टैक्टिकल सिचुएशन को एनालाइज किया कि अगला क्या स्टेप होगा दुश्मन का, एंटिसिपेट किया। तो इसमें उन्होंने ये जरूरी समझा कि नौशेरा जो शहर है, इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवंबर के अंत तक इस क्षेत्र में लड़ाई की कमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के हाथों में सौंप दी गई। उस्मान जो जितने वीर थे उतने ही मजबूत थे उनके उसूल। देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल जिसके विश्वास ने पाकिस्तान के तिकड़मी चेहरे पर हिंदुस्तान का पहला तमाचा जड़ा था। ये कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले बताते हैं ब्रिगेडियर उस्मान की वो क्रांतिकारी योजना जिसने इस सेक्टर में पाकिस्तान का खेल पलट दिया। जब ब्रिगेडियर उस्मान को यहाँ के पदभार संभाला गया तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि के चलते उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ के स्थानीय स्कूलों, कस्बों एवं जो गांव थे वहां जाकर वहां के युवा और बाल सैनिकों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप भारतीय सेना में सम्मिलित हों एज ए बाल सैनिक, ताकि वो मातृभूमि की रक्षा कर सकें। संसाधनों और संख्या बल की भारी कमी से जूझते हुए ब्रिगेडियर उस्मान इस सोच में थे कि इससे कैसे पार पाया जाए, जब एक रिफ्यूजी कैंप में खेलते बच्चों पर उनकी नजर पड़ी। इन बच्चों की उम्र यही कोई 12 से 16 साल के बीच थी। ब्रिगेडियर उस्मान ने उनसे पूछा कि देश की सेवा के लिए कौन कौन उनका साथ देगा। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ जब हिंदुस्तान का हर एक बेटा उनके साथ खड़ा होने के लिए तत्पर दिखा। हमारे जज्बात ऐसे थे कि हमको डर का तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। हमारा तो वो भरा हुआ था कि हमने मरना तो सीखा ही नहीं है, जिधर भी बोलेंगे उधर ही जाएंगे, उधर ही जाकर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये बच्चे तो जंग लड़ने को भी तैयार थे, पर ब्रिगेडियर उस्मान ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें कुछ अलग जिम्मेदारियां दी। मैं एक दो हफ्ते डाक का कैसे रिसीव करने, कैसे डिस्पैच करना है, वो क्या क्या प्रेसिडेंस है उसका, कितने टाइम के अंदर उसका एक्शन होना है। 12, 13, 14 साल ये भी कोई उम्र होती है, लेकिन भारत की ताकत यही है। उम्र नहीं, दिलों का वो हौसला देखिए। जब लगा कि अपनी मिट्टी पर इस तरह का खतरा है तो हर एक बच्चा खड़ा हो गया। हर एक बच्चे ने अपना हाथ उठा दिया कि हाँ, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं मातृभूमि की रक्षा में आपका समर्थन करूंगा। बचपन बेफिक्र खुशियों में गुजरता। बचपन अल्हड़ मस्तियों से भरपूर। पर जब देश पर संकट हो तो उम्र के मायने ही नहीं रह जाते। हिंदुस्तान के बाल सैनिक अपनी उम्र से कहीं बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके थे। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? डर तो वो दूर ही हो गया था, डर तो था ही नहीं। जिधर गोला पड़ता उधर ही हम कूद कर जाते थे, जिधर गोली चलती थी उधर ही जाते थे, हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं। हमारे वालिद साहब भी शहीद हो गए, हमारे चाचा भी और भाई भी खत्म हो गए और शहीद हो गए और मैं अकेला रह गया।
और मैं फिर पीछे नहीं हटा, फिर मैं फौज के साथ आगे ही रहा हूँ, आगे ही लड़ाई में जाता रहा हूँ। जितनी पोस्टें आगे ली है मैं खुद आगे सोगाई फौज के साथ को मैं आगे जाता रहा हूँ। सैल्यूट। ब्रिगेडियर उस्मान की देखरेख में इन बाल सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग अधिकतर शारीरिक चुस्ती के लिए थी और युद्ध भूमि में कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए भी। जहां तक युद्ध भूमि में खतरों का सामना करने का सवाल था तो डर नाम की चीज इनके जहन में थी ही नहीं। ये उसमें बचपन में ना ये जो हमेशा ये पटाखे या गोलीबारी चलती है तो दिवाली का भोजन नज़ारा आता है। बच्चा लोग सोचते हैं दिवाली है, ठीक, तो उससे ध्यान चला जाता है। ये साए की तरह ब्रिगेडियर उस्मान के साथ रहते, युद्ध भूमि में बेधड़क किसी भी काम को अंजाम देते। लेकिन इस बीच रण क्षेत्र में परिस्थितियां बहुत चिंताजनक होती जा रही थी। पाकिस्तान रणनीति के तहत ऐसे आगे बढ़ रहा था कि पुंछ तक कब्जा कर कश्मीर को भारत से काट दे। उसने झंगड़ पर कब्जा भी कर लिया था। झंगड़ पर कब्जे के जरिए नौशेरा, राजौरी और पुंछ पर नियंत्रण करने में आसानी हो रही थी। भारत को अगर अपनी पकड़ बनानी थी तो नौशेरा से पूरी तरह पाकिस्तान को बेदखल करना था। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हुए, उनकी विजिट हुई नौशेरा में। वो आए और एक डिस्कशन बैठी और इस डिस्कशन में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आसपास का जो इलाके हैं, जो हाई फीचर हैं नौशेरा के चारों तरफ, उधर कहाँ कहाँ दुश्मन का ज़्यादा दबदबा है तो उनको पहले कैप्चर किया जाए। तो इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि एक जगह थी कोट। इसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुश्मन कोट के इलाके में बैठ के हमारे जितने भी मिलिट्री ट्रक्स थे, कॉन्वॉयज थे, इस पे नज़र गड़ाए बैठा हुआ था और हमारे रीइंफोर्समेंट, इन सब पे बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ रहा था। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने उस समय एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन किपर। पाकिस्तान को भी मालूम था कि यहां फतेह के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए 6 फरवरी 1948 को उसने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये उस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान का नेतृत्व ऐसा था कि उसी दिन दोपहर 3 बजे तक भारत ने जीत हासिल कर ली। उसके बाद इनको 50 पैरा ब्रिगेड की कमांड दी गई। 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 50 पैरा ब्रिगेड जो थे वो अब एडवांस कर रहे थे नौशेरा की तरफ। बड़ी जबरदस्त लड़ाई के बाद नौशेरा को कैप्चर किया गया था और उसमें कोई 2000 दुश्मन जो है वो खेत हुए थे, कोई 1000 मारे गए थे, 1000 घायल हुए थे और तभी से इनको नौशेरा का शेर नाम दिया गया था। सब जगह मशहूर हो गए थे ये द टाइगर ऑफ नौशेरा।